है गाइस, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको बता रखा है एक जीन स्ट्रिंग क्या होती है, 8 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर सिर्फ A C G T कैरेक्टर हो सकते हैं। अब हमको दो स्ट्रिंग गिवन होगी, स्टार्ट जीन और एंड जीन। हमको स्टार्ट जीन को कन्वर्ट करना है एंड जीन में बाय परफॉर्मिंग सम म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होते हैं, अगर हमने स्टार्ट जीन में कोई से भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर चेंज कर दिया, और हम वैलिड कैरेक्टर ही चेंज कर सकते हैं जो कि ACGT है। अगर हमने कोई स्ट्रिंग में कोई से भी इंडेक्स पर कैरेक्टर चेंज कर लिया तो वो एज ए वन म्यूटेशन काउंट होगा। तो हमको बताना है कि हम कितने मिनिमम म्यूटेशन परफॉर्म करके स्टार्ट स्ट्रिंग को एंड स्ट्रिंग तक बना सकते हैं, एंड जीन तक। अब इसमें एक और कैच है क्वेश्चन में कि हमको जितने भी म्यूटेशन करनी है वो वैलिड होनी चाहिए। अब वैलिड म्यूटेशन चेक करने के लिए हमको एक बैंक दे रखा है, बैंक एरे ऑफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमको वैलिड म्यूटेशन बता रखी है। हम उन्हीं म्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को। तो जैसे ये एग्जांपल है, स्टार्ट स्ट्रिंग हमको दे रखी है, एंड स्ट्रिंग हमको दे रखी है, और एक बैंक दे रखा है। बैंक के अंदर अभी एक ही स्ट्रिंग है, और स्टार्ट स्ट्रिंग को अगर हम ध्यान से देखें और एंड स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे सिर्फ लास्ट वाले जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है ना। यहाँ पर T है, यहाँ पर ए है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट वाले कैरेक्टर को चेंज करके A बना दूँगा। अब चेक करूँगा जो मैंने म्यूटेशन परफॉर्म करी क्या वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि वो बैंक में प्रेजेंट है या नहीं है। हाँ, बैंक में प्रेजेंट है, मैंने इस T को A बना दिया था ना, तो हाँ ये वाली म्यूटेशन तो है मेरे पास, AACCGG और TA, यहाँ पे भी वही है। तो हाँ ये एक वैलिड म्यूटेशन है, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। जैसे मैंने ये म्यूटेशन परफॉर्म करी, मेरी स्टार्ट जीन और एंड जीन इक्वल हो गई। अब ये दूसरा एग्जांपल है, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, ऐसे मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। देखो स्ट्रिंग है हमारी AACCGGTT। अब मैं और मेरे को बनाना है इसे AACGGT। अब मैं अगर देखूं ये वाला जो इंडेक्स है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को चेंज करके बोल दूँगा A बना दो। जैसे ही मैंने इसे बनाया तो क्या ये वैलिड है, यहाँ पे चेक करेंगे, AACGGT, यहाँ पे कोई से भी स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही, तो यानी कि ये वैलिड नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम कोई और इंडेक्स पर जाकर चेंज करेंगे। सपोज़ मैंने ये लास्ट वाला इंडेक्स पे चेंज कर दिया, मैंने कंपेयर करा, मेरे को A बनाना था तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया। तो क्या ये वाली स्ट्रिंग बैंक में प्रेजेंट है? हाँ ये प्रेजेंट है ना फर्स्ट इंडेक्स पे, AACCGGTA। तो हाँ ये एक वैलिड है। अब मैं इसमें म्यूटेशन परफॉर्म करूँगा। अब मैं इसमें क्या म्यूटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, मैंने देखा कि थर्ड इंडेक्स पे हमारी अलग है, तो मैंने यहाँ पर A बना दिया। तो अब देखते हैं क्या ये बैंक में प्रेजेंट है, AACGGTA। हाँ ये प्रेजेंट है। और क्या ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग भी है? हाँ ये मेरी एंड स्ट्रिंग भी है। तो हमने एक म्यूटेशन यहाँ पे परफॉर्म करी, एक यहाँ पे करी, तो ये हमारा आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट वो आ जाएगा 2, मिनिमम म्यूटेशन। अब दो बातों का ध्यान रखना है। वो बात यह है कि हम कंपैरिजन करके चेंज नहीं कर सकते। स्टार्ट स्ट्रिंग और एंड स्ट्रिंग को कंपेयर कर लिया, और मान लो कहीं पे हमारा स्ट्रिंग अलग है, कहीं पे कैरेक्टर अलग है, मैं उस कैरेक्टर को चेंज करके अगर कर रहा था तो नहीं मिल रहा था आंसर। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने A बना दिया पर वो A तो जा ही नहीं रहा है ना। तो हम ऐसे ग्रीडीली अप्रोच नहीं लगा सकते। हमको हर एक इंडेक्स पर जाना होगा और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा कि जैसे सपोज़ इंडेक्स 0 है,
इंडेक्स 0 पर हम क्या क्या डाल सकते हैं, एक बार ए डालूंगा, एक बार सी डालूंगा, एक बार जी डालूंगा, एक बार टी डालूंगा। ए डालने पे क्या स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है, सी डालने पे क्या स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है, जी डालने पे क्या हो रही है, टी डालने पे क्या हो रही है। अब जो स्ट्रिंग फॉर्म हो गई उनके अंदर दोबारा वही साइकिल चलाऊंगा। एक बार मैं आपको थोड़ा और ढंग से बता देता हूँ। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा समझने वाला पार्ट है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला इस इंडेक्स पर मैं क्या डाल सकता हूँ, ए डाल सकता हूँ, सी डाल सकता हूँ, जी डाल सकता हूँ, टी डाल सकता हूँ। अगर मैंने ए डाला तो दोबारा से वही आ गया, सी डाला तो ये बन गया। अगर मैंने जी डाला, ए सॉरी हाँ जी ए सी सी जी जी टी टी। अगर मैंने टी डाला, टी ए सी सी जी जी टी टी। ओके, सो ये स्ट्रिंग बन गई। अब मैं बोलूँगा ये मेरी म्यूटेशन स्ट्रिंग, पहले चेक करूँ कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड है तो क्या मैं इसको अब फाइनल में कर सकता हूँ। अगेन वही प्रोसेस चलेगा, पहले मैंने इस इंडेक्स पे सारी पॉसिबिलिटी एनालाइज करूँगा, फिर इस इंडेक्स पे करूँगा, फिर इस इंडेक्स पे। अब एक बार मैं थोड़ा ढंग से और बता देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, 0th इंडेक्स पे सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूँ। अब मैं इस ए पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा अब मैं ए वाले को चेंज करूँगा, सेकंड ए को जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है। ए एज इट इज़, इसकी जगह मैंने ले लिया जी, सी सी जी जी टी टी। अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं सेकंड इंडेक्स पर सी डाल दूँगा, अब मैं टी डाल दूँगा। अब बोलूँगा क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड है तो दोबारा वही कॉल लगाओ, पहले वाले पे सारी पॉसिबिलिटी देखो, सेकंड वाले पे सारी पॉसिबिलिटी देखो, थर्ड वाले पे सारी पॉसिबिलिटी देखो। हर एक इंडेक्स पे सारी पॉसिबिलिटी देख के जो स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है उस पर कॉल लगाते जाओ। और जैसे ही मेरे को जैसे ही मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड स्ट्रिंग के इक्वल हो गई तो हम वहीं से आंसर रिटर्न कर देंगे। आंसर क्या रिटर्न कर रहे हैं वो तो बताया नहीं। हम जब भी चेंज करके कॉल लगा रहे हैं तो हम एक काउंट वेरिएबल लेते रहेंगे, यानी कि मैंने म्यूटेशन कर दी है। अब अगली कॉल में म्यूटेशन करेंगे तो वो काउंटर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिस म्यूटेशन में हमको मिल गया वहाँ से हम काउंट को कहीं स्टोर करा लेंगे, और जहाँ जहाँ से हमको आंसर मिलता जा रहा है हम उन सब में कंपेयर करा लेंगे कि मिनिमम कौन सा है। अब ये अप्रोच क्या हो गई, ये अप्रोच हो गई आपकी DFS। DFS क्यों, मैंने पहले फर्स्ट इंडेक्स पे लगाया, फिर फर्स्ट इंडेक्स ने सारे चेंज करे, फिर फर्स्ट इंडेक्स ने सेकंड इंडेक्स पे लगाया, फिर सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया। मतलब ऐसे एक ये ऐसा सा पाथ बन रहा है, फिर ऐसा सब है ना। तो इसलिए DFS है, हम पहले डेप्थ में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बट एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना अगर ये स्ट्रिंग है और मैं बस ये हमको दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है, बस हमारा ये सब सेम है, बस लास्ट कैरेक्टर डिफरेंट है। तो मैं जो यहाँ पे इतनी फालतू की कॉल कर रहा हूँ उससे बढ़िया बस मैं लास्ट कैरेक्टर ही चेंज करूँ ना। इतनी लंबी कॉल लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर हमारी जो स्ट्रिंग है, मैंने इस कैरेक्टर को चेंज करा पहले, डेप्थ में कॉल लगती रही, यहाँ से वैल्यू आ गई 25, मतलब 25 म्यूटेशन में परफॉर्म होगा। फिर यहाँ पे गए, फिर मैंने देखा कि अगर मैं स्टार्टिंग इससे इस कैरेक्टर को चेंज करके करूँ तो मेरा आंसर 2 में आ जाएगा। तो मैंने ये 25 कॉल लगाई क्यों, है ना, मेरी तो कॉम्प्लेक्सिटी बर्बाद हो गई। तो इसलिए मैं DFS नहीं लगाऊंगा। अब DFS नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, BFS लगाऊंगा। एक ट्रिक होती है, जब भी आपको रिकर्जन वाले क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो और आपको मिनिमम बताना हो तो आप हमेशा BFS लगाएंगे। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है, बहुत सारी प्रॉब्लम है लीड कोड पर, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जहाँ पर ये पैटर्न फॉलो होता है। एक फेमस है रोटिंग ऑरेंजेस, या फिर कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपको मिनिमम पाथ बता के कहीं पे जाना है, कहीं स्टार्टिंग पोजीशन से। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जिसमें ये वाला पैटर्न फॉलो होता है।
इसमें भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। मान लो ये स्ट्रिंग है ABC, मेरे को बनाना है ABD। यहाँ पे मैंने BC ले ली, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर मान लो मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इसको अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले कैरेक्टर को चेंज कर लिया, इसको T ले लेते हैं, ATC ATG। हाँ, मैं पहले कैरेक्टर को चेंज कर लिया। एक बार मैंने पहले कैरेक्टर की जगह रख लिया TC, एक बार मैंने रख लिया G, एक बार रख लिया मैंने C नहीं TTC। अब मैं ये वाली कॉल नहीं लगाऊंगा। BFS कैसे काम करता है लेवल में ना, अब मैं इस पर कॉल लगाऊंगा। एक बार इस T को चेंज कर दूंगा मैं C में, एक बार चेंज कर दूंगा G में, एक बार चेंज कर दूंगा मैं A में, फिर मैं इस C पे कॉल लगाऊंगा, इस C को चेंज करूंगा। तो देख रहा हूँ मैं लेवल में परफॉर्म कर रहा हूँ। ATA ATCG ATT। तो ये क्या हो गई, ये मेरी 1 म्यूटेशन हो गई। 1 म्यूटेशन में जो जो पॉसिबिलिटी थी, क्या क्या हमारे स्ट्रिंग बन सकते थे, वो सारी मैंने लिख दी। अब इनको मैं एक एक करके निकालूंगा और इनमें फिर अगेन चेक करके यही सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। बट मेरे को एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी मैं किसी इंडेक्स पे चेंज कर रहा हूँ, तो जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है चेंज करके, वो हमने पहले कभी एनकाउंटर ना करी हो। क्योंकि अगर हमने पहले वाली स्ट्रिंग ही बना दी तो वो रिकर्जन लूप में चल जाएगा। जैसे मैंने C को दोबारा A बना दिया, तो ये दोबारा ही यहीं पे आ जाएगा। फिर अगेन मैं इस A को C G ये सब बनाऊँगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं एक विजिटेड लेता रहूँगा, विजिटेड जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब विजिटेड है, फॉल्स मतलब अभी तक हमने उसे एनकाउंटर नहीं करा। तो ये देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डायरेक्ट एरे या फिर वेक्टर से तो होगा नहीं, इसके लिए हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वो देखते हैं। अभी बात ये है कि मान लो मैंने एक लेवल पे बना दिया एक म्यूटेशन, अब सेकंड म्यूटेशन से सेकंड लेवल की जो म्यूटेशन होगी वो करेंगे। और करते करते अगर हमको कहीं पे आंसर मिल गया तो हम उसका लेवल रिटर्न कर देंगे। उसका लेवल होगा हमारा अभी तक कितनी म्यूटेशन परफॉर्म कर दिया हमने, और वही हमारा आंसर होगा। हमको जैसे ही अपना पहला वो मिल गया, पहली स्ट्रिंग मिल गई जो हमारी एंड स्ट्रिंग के इक्वल है, तो मिनिमम ही होगा। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यही तो हुआ कि हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और जो सबसे पहले मिल गया वही तो मिनिमम हो गया। तो हमको क्या समझ आया अभी तक, हमको कुछ कुछ बातें समझ आ गई कि हमको पहले तो रिकर्जन लगाना है। रिकर्जन इसलिए लगाना है क्योंकि हमको हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है, हम कोई ग्रीडी अप्रोच नहीं लगा सकते। दूसरी बात, रिकर्जन तो लगाएंगे, रिकर्जन में हम DFS नहीं लगाएंगे। DFS इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमको मिनिमम बताना है। हो सकता है कहीं पे कॉल लगा के बहुत एक लंबा सा रिकर्जन ट्री बन जाए और कॉल लगती जाए, पर उसे हम छोटे तरीके से भी कर सकते थे, उसे हम कुछ कम कॉल लगा के भी कर सकते थे। तो हमको DFS इसलिए नहीं लगाना, ये हमको TLE दे सकता है, और हमको BFS लगाना है। BFS क्यों, क्योंकि हम हर एक लेवल में चल रहे हैं जिससे हमारा मिनिमम आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो कोड ख़त्म हो गया है। और हाँ, एक बात और थी, विजिटेड भी मेंटेन करके रखना है ताकि इन्फिनाइट लूप ना लगे, सेम स्ट्रिंग पे दोबारा कॉल ना हो। अब अगर मैं इसका कोड लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मेरे को कुछ काउंट बताना होगा और मेरे को कुछ स्ट्रिंग गिवन होगी, स्टार्ट स्ट्रिंग एंड, और मेरे को एक बैंक एरे गिवन होगा, एरे या वेक्टर। पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि हर जो मैं म्यूटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ क्या वो बैंक में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
तो इसके लिए हमको एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए होगा जिसके अंदर हम फाइंड ऑपरेशन बड़ी जल्दी परफॉर्म कर सके। तो आप यहाँ पे दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर अप्रॉक्स बिग O वन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फाइंडिंग की, वो होता है एक मैप होता है और दूसरा होता है सेट। तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैप यूज़ करूँगा। मैप होगा एक स्ट्रिंग एंड और इसका नाम लिख देते हैं बैंक। क्या करूँगा मैं, सिंपली बैंक में ट्रैवर्स करूँगा, बैंक वाले स्ट्रिंग में एरे में मैं बैंक में अपना, अब मैंने जो मैप बनाया है इसके अंदर मैं सारी स्ट्रिंग डाल दूँगा ताकि मैं फाइंड ऑपरेशन आराम से परफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि हम BFS कर रहे हैं तो हमें क्यू चाहिए होगी, क्यू स्ट्रिंग टाइप की होगी और इसका नाम क्यू रख लिया। एक मैंने बोला था मेरे को विजिटेड चाहिए, विजिटेड के लिए मैं क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ। अगेन मैं मैप यूज़ करूँगा। मैप में स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग पे हम चेक करेंगे कि हमने ये एनकाउंटर करा या नहीं करा। दूसरी वैल्यू होगी या तो बूल ले लो या इंट ले लो, मैं इंट ले रहा हूँ सॉरी। ठीक, तो अब मैं अगर लूप चलाऊँ, मैं बोलूँगा लूप चलाने से पहले मैंने बोला जो हमारी स्टार्ट वाली है वो इंक्रीमेंट कर दिया, विजिटेड में मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट वाले पे तो ऑलरेडी है ना, हम ऑलरेडी स्टार्ट वाली म्यूटेशन तो है हमारे पास, इसलिए मैंने विजिटेड में डाल दिया ताकि हम स्टार्ट वाले में दोबारा कभी ना आना पाए वापस। अब मैं क्यू में पुश करूँगा स्टार्ट। अब यहाँ से हमारा मेन BFS का लॉजिक चलता है। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती हम क्या करते हैं, हम BFS में क्या करते हैं, हम ऐसे लेवल वाइज चलते हैं ना। अगर तुम्हारा कोई ट्री होता है तो तुम देख लेते हो इसके कितने चाइल्ड है, उनको किसी एक क्यू में स्टोर कर लेते हो, है ना। और फिर तुम देख लेते हो इनके कितने चाइल्ड फॉर्म हो रहे टोटल, उनको तुम किसी दूसरी स्ट्रिंग में दूसरी क्यू में स्टोर कर लेते हो और इनको लेवल वाइज चलाते रहते हो। तो वही यहाँ पे करना है। हम इन सबको एक साथ कैसे चलाते हैं, हमें पता रहता है ना कि क्यू का साइज़ क्या है, अब उतने ही साइज़ में हम लूप चलाते हैं। तो वही करना है, हम एक साइज़ ले लेंगे जो कि होगा क्यू का भी साइज़ क्या है और इसके अंदर हम लूप चला लेंगे। अब ये क्या करना है हमको, देखो यहाँ से बहुत आसान हो गया हमारा कोड। एक स्ट्रिंग पॉप करेंगे, पॉप करके मान लो मैंने टेम्प वेरिएबल में ले लिया क्यू का फ्रंट। अब वहाँ से हम क्यू से निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बोला कि मेरे को हर एक स्ट्रिंग हर एक इंडेक्स पे चेंज करना है। अगर यहाँ पे कोई सा भी है, मैं 4 पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ ना, CGTA। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा, इंट एरे। आप थोड़ा अच्छा सा नाम रखिएगा एरे का। इंटरव्यू में अक्सर हमको वेरिएबल के नाम रखने पर ही जज कर लेते हैं। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें हर वेरिएबल का नाम सोच समझ के रखिएगा जी। तो एक एरे बना दिया 4 का। ठीक। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा आई नहीं चलाता, जे का चला लेता हूँ। J0 J इक्वल टू 8 J प्लस प्लस कैर n इक्वल टू टेम्प आई। अब क्या करूँगा मैं, मेरे को जो स्ट्रिंग गिवन है मेरे को पता है इसकी लेंथ 8 है और हर एक इंडेक्स पे मेरे को 4 पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है। और मैंने एक कैरेक्टर क्यों लिया ये अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक आप गेस करिएगा। इंट k इक्वल टू 0 k लेस देन 4 k प्लस प्लस टेम्प आई की जगह हमने क्या रख दिया, ARR k। हमारी स्ट्रिंग मान लो
ACGT थी, हमने इसके जगह क्या रख लिया, एक बार रखा हमने A, एक बार रखा हमने C, एक बार रखा G, एक बार रखा T। अब नई स्ट्रिंग A रखने पर क्या फॉर्म हुई, दोबारा यही फॉर्म हुई। C रखने पे क्या फॉर्म हुई, CCGT। G रखने पे क्या फॉर्म हुई, GCGT। T रखने पे क्या फॉर्म हुई, TCGT। तो यही लॉजिक हमें कोड में लिखना है। जब हमने टेम्प में पर्टिकुलर इंडेक्स में हमने डिफरेंट स्ट्रिंग रख ली ACGT, तो क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या वो मेरे बैंक में है। इफ़ बैंक डॉट फाइंड टेम्प नॉट इक्वल टू बैंक डॉट एंड, मतलब वो बैंक में है। और अगर वो बैंक में है, दूसरा वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। विजिटेड डॉट फाइंड टेम्प इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, यानी कि विजिटेड में नहीं है और बैंक में है, तो मैं पहले तो क्यू में डाल दूंगा टेम्प। दूसरा मैं क्या करूँगा, विजिटेड में डाल दूंगा। और हाँ, जैसे ही ये हमारा के वाला लूप ख़त्म हो जाएगा, टेम्प आई इक्वल टू IN ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस डाल दूंगा मैं। अब मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्यों लिखी, मान लो ये स्ट्रिंग थी AGTC, मैंने इस पर कुछ ऑपरेशन इस वाले इंडेक्स पे चेंज करा, इसको एक बार मैंने C बना लिया, ठीक। और जब मैंने इसको C बनाया, एक बार मैंने C बना लिया, एक बार मैंने T बना लिया, एक बार मैंने G बना लिया, अब फाइनली मेरी ये स्ट्रिंग बन गई। अब मैं आगे वाले को चेंज करूँगा ना, पर आगे वाले को चेंज करने से पहले इसको ओरिजिनल भी तो चाहिए, मतलब इस पर क्या वैल्यू थी, तो हम उसको परफॉर्म करने के लिए हमने जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको कहीं पे स्टोर करा लिया था, और उसको बाद में हमने डाल दिया यहाँ पे। अब इसमें एक लाइन ऐड करनी रह गई है, वो है हम हर एक लेवल पे जब ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमें पता कि एक एक म्यूटेशन परफॉर्म हो रही है, तो उस म्यूटेशन को कहीं पे ऐड भी रखनी भी तो पड़ेगी। तो मैंने बना दिया इन टोटल म्यूटेशन इक्वल टू 0। और जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे ही मैंने ये साइज़ ले लिया और ये साइज़ का लूप चला दिया पूरा जैसे ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी टोटल म्यूटेशन को ऐड कर दूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा, सॉरी, ठीक। अब अभी भी कोड पूरा नहीं हुआ। कोड पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने चेक ही नहीं करा ना कि हमारी स्टार्ट स्ट्रिंग और एंड स्ट्रिंग क्या इक्वल हुई नहीं हुई। हम जहाँ पर पॉप कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट लगा दो आप, इफ़ टेम्प इक्वल टू एंड स्ट्रिंग, अगर ऐसा है तो यहाँ से रिटर्न काउंट कर दो। और आप कभी स्टार्ट स्ट्रिंग को एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, तो क्या कर दो, रिटर्न -1। बस ये हमारा कोड हो गया। इजी कोड है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस लॉजिक आना चाहिए समझ में। एक बार मैं एक्चुअल सबमिटेड कोड दिखा देता हूँ आपको। एक कैरेक्टर का एरे ले लिया 4 साइज़ का ACGT, मैप ले लिया विजिटेड का, एक काउंट ले लिया, इसमें टोटल काउंट म्यूटेशन जो था वेरिएबल वो यही है। क्यू ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, क्यू में स्टार्ट डाला, मैप ले लिया बैंक जिसके अंदर हम स्ट्रिंग और इंट डाल रहे हैं, बैंक में डाल दिए जितने भी एरे थे हमारे पास वैलिड म्यूटेशन, और विजिटेड में स्टार्ट डाल दिया। फिर हमने BFS लगाया जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो रही। हमने एक साइज़ ले लिया क्यू का साइज़, और हम हर एक लेवल पे एक स्ट्रिंग पॉप करेंगे और उसमें म्यूटेशन परफॉर्म करके उसे डालते रहेंगे। पॉप करा हमने, चेक करा क्या वो एंड के इक्वल है तो काउंट रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो म्यूटेशन परफॉर्म करो। हर एक इंडेक्स पर जाकर 4 ऑप्शन है हमारे पास ACGT, वो सारे डालो। उससे पहले हम ओरिजिनल जो कैरेक्टर है उसको कहीं पे स्टोर करा लिया, और
और हम इंडेक्स पर चारों अलग अलग कैरेक्टर डालेंगे, CGDA जो भी है वो डालेंगे और चेक करेंगे क्या वो बैंक में है। बैंक में है मतलब क्या वो वैलिड म्यूटेशन है या नहीं है। अगर है और वो विजिटेड भी नहीं है, अगर वैलिड म्यूटेशन है और विजिटेड भी नहीं है तो हम क्यू में डाल देंगे और विजिटेड में भी डाल देंगे। और फाइनली जब हमारे ये चारों ऑपरेशन हो गए, यानी कि हमने पर्टिकुलर इंडेक्स पर ACGT सारी वैल्यू डाल के चेक कर लिया, अब हम उस इंडेक्स पर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ओरिजिनल कैरेक्टर था, वो वापस ले आएंगे। हमने IN में स्टोर करा था ना कैरेक्टर इन में, वो वापस डाल दिया। और जैसे ही हमारा लूप पूरा हो जाएगा, ये साइज़ वाला, ये वाला जब हमारा लूप पूरा हो जाएगा, हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे और एक बार हम बाहर आ गए, यानी कि हमको स्ट्रिंग मिली ही नहीं, हम स्टार्ट स्ट्रिंग को एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ही नहीं पाए, तो रिटर्न -1। तो ये क्वेश्चन था, एक्सेप्ट हो गया। तो ठीक है, थैंक यू।